नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, संसद में आज महिला आरक्षण के मुद्दे पर अखिलेश यादव और अमित शाह के बीच जबरदस्त बहस हुई। ऐसी बहस हुई कि पूरा सदन देखता रह गया। देखिए, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये आरोप लगाया कि सरकार बेहद जल्दबाजी में महिला आरक्षण से संबंधित ये संशोधन विधेयक को पास करवाना चाह रही है और इसके पहले उन्हें जनगणना करवाई जानी चाहिए थी और उसके आधार पर आरक्षण तय होना था। उसके बाद फिर जो है ये बिल लाया जाना चाहिए था महिला आरक्षण से संबंधित, लेकिन सरकार जल्दबाजी में इसे पास करवाना चाहती है, जो कि एक साजिश है। अखिलेश यादव के इन आरोपों का अमित शाह ने जवाब दिया और दोनों के बीच में जो ये एक प्रकार की बहस हुई, ये बहुत सभी सांसद इसको सुनते रह गए। और इसके पहले जो है वो डिंपल यादव ने भी सरकार पर तीखा निशाना साधा। हम आपको दिखाते हैं किसने क्या कहा। अखिलेश जी बोलते हैं, जल्दीबाजी क्यों है आपको जल्दीबाजी क्यों है महिला विधेयक के पक्ष में आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा देकर के आना चाहते हैं। अखिलेश जी आपको भी पर्याप्त मौका देंगे, सबको पर्याप्त मौका देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, अखिलेश जी ने बोला, उसका जवाब दे रहे हो तो हाँ, उसी पे जा रहे हैं, उसी पे बोल रहे हैं। हाँ माननीय अध्यक्ष जी, सदन की कार्यवाही को पूरा देश देख रहा है। कुछ स्टेटमेंट ऐसे किए गए जो जनता में चिंता पैदा कर सकते हैं। अखिलेश जी ने कहा जनगणना क्यों नहीं हो रही है। मैं पूरे सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, जनगणना का काम शुरू हो चुका है, जारी। दो, उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना का मांग करेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है और आप बैठिए बता दो। अरे बैठिए भाई, बैठिए। और जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है। माननीय सदस्य धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि कॉलम नहीं है। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती है। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले। मान्यवर, जब व्यक्तियों की जनगणना होगी, नागरिकों की जनगणना होगी, तब उसमें जाति का कॉलम रखा है। ये मेरा विभाग है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये जनगणना जाति जनगणना के साथ ही होने वाली है। तीसरी बात, इन्होंने ये जो आपने समझाया कि नियम 72 की जो खिड़की है वो हमें लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी पर और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पिटेंसी पर बोलने की ही इजाजत देती है। वो खिड़की का उपयोग कर धर्मेंद्र यादव जी ने एकदम गैर संवैधानिक बात करी, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देगा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। It's not there. अध्यक्ष महोदय, अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही। हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आधी आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं
क्या मुस्लिम महिला आधी आबादी में नहीं आती नहीं हैं? होनी ना, देंगे। नेवर। समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहाँ आपत्ति है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। चलिए अखिलेश जी, जब पूरी डिबेट सर नहीं सर नहीं सर। अच्छा, अध्यक्ष महोदय, बहुत विनम्र उससे होकर के किसी को हर्ट न करे, वो बात भी मैं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जब माननीय प्रधानमंत्री जी को पिछड़ों से वोट चाहिए था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को कहा कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं। चलो ये नहीं, चलिए आगे बढ़िए। अब आप डिबेट मत करो ऐसे, ठीक है ना। चलिए। क्वेश्चन मार्क है सरकार की नीयत पे, सरकार की नीति पे, और वो इसीलिए है क्योंकि जब ये बिल पास हुआ था, नारी का जो एक बिल पास हुआ था, जब ये बिल, तब ये कहा गया था कि पहले आप सेंसस कराएंगे, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, तभी आप कॉन्सिक्वेंसेस बना पाएंगे महिलाओं के लिए। लेकिन जो ये फर्स्ट स्टेप है, जो आप इस पूरे गणित में जो फर्स्ट स्टेप मिस कर रहे हैं, जो हम लोग चाहते हैं कि सेंसस हो, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको सरकार टालना चाहती है, क्योंकि सरकार ने खुद कहा था कि वो जातिगत जनगणना कराएगी, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अपने हाथ पीछे खींचती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि जिस स्वरूप में आना चाहिए था महिला विधेयक, उस स्वरूप को नहीं, उस प्रकार से नहीं लाया जा रहा है, उसको अपने मन मुताबिक तरीके से लाया जा रहा है। और जो SC/ST महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है, इसमें ये भी आरक्षण इसलिए मिल रहा है क्योंकि बाबा भीम साहब अम्बेडकर जी ने ये आरक्षण सुनिश्चित किया है शेड्यूल ट्राइब महिलाओं के लिए। लेकिन समाजवादी की बात की यह मांग है कि वो हमारी OBC महिलाओं को भी, यानी कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण दे, और इसी के साथ हमारी अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण दे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी महिलाएं इससे वंचित रहनी चाहिए। मैम, जो डिलिमिटेशन बिल है उसको लेकर के दक्षिण भारत से बहुत ऑब्जेक्शन है कि खाई बढ़ जाएगी साउथ और नॉर्थ। बात है। अब ये तो आंध्र प्रदेश के लोगों को सोचना चाहिए कि वो सरकार का आखिर साथ क्यों दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो छोटे प्रांत हैं और जो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, इनका जो वर्चस्व है वो घटेगा, और सरकार को आने वाले समय में इनकी जरूरत ही नहीं महसूस पड़ेगी, जो इनका सहयोग और साथ ले सके। और इनकी जो अभी जो भूमिका है सरकार बनाने में या अपने राज्यों में फंड्स पहुंचाने के लिए, तो कहीं ना कहीं इसको भी बड़े पैमाने में क्षति पहुंचेगी। आरक्षण को लेकर आप तो आरक्षण चाहिए। सरकार की जो नीति है, जिस पवित्रता के साथ इस बिल को लाना चाहिए था, जहाँ पे सेंसस होना चाहिए था, जहाँ पे सरकार ने कहा था कास्ट सेंसस कराएगी, उसके साथ फिर डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज होगी। आप 2011 के आंकड़ों से आप कैसे डिलिमिटेशन कर सकते हैं? 20 साल के आंकड़ों से आप कैसे डिलिमिटेशन कर सकते हैं? सवाल इसका है। तो मैं समझती हूँ सरकार की नीयत और नीति दोनों में खोट है, और वो खाली 2029 के जो चुनाव जो आने वाले हैं उसको देखते हुए यह पूरी प्रक्रिया को अंजाम दे रही है।